दोस्तों नमस्कार। मैं आइए आपको एक ऐसा दृश्य दिखाता हूँ कि यहाँ पे किसी व्यक्ति को महंगाई नहीं दिखती है। महंगाई केवल वहाँ पे दिखती है कि जहाँ पे गरीबों को भड़काया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे गरीबों को भड़काया नहीं जा रहा है। यहाँ पे गरीबों को दिखाया जा रहा है कि तुम भी अपना शादी विवाह ऐसे करना, ऐसे में तुम अपना कमर तोड़ लेना, अपना पैर तोड़ लेना, अपना सर पकड़ लेना। लेकिन ऐसे वीआईपी व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि यह व्यवस्था एक दूसरे को देख के की जाती है। अरे पैसे वाले जो भी हो, जहाँ के भी हो, लेकिन कम से कम गरीबों का भी ध्यान दो। गरीबों के ऊपर जो है कि अपना दया दिखाओ। ऐसा मत करो कि किसी गरीब का घर उजड़ जाए उसके फैशन के लिए। अरे फैशन में देखो, खड़े खड़े भोजन खिलाया जाता है। कौन सा भोजन है? पहले बैठ के भोजन खाने में इतना मज़ा आता था, इतना अच्छा लगता था कि लोग एक दूसरे को अपना समझते थे कि नहीं, हमने अपने भाई बिरादरी, भाई परिवार के साथ खा रहे हैं। आज तो ऐसे खा रहे हैं जैसे बैल खाते हैं। एक बार खाया, दूसरे बार चला गया। किसी से किसी की मुलाकात नहीं होती है। यहाँ पे देखिए, हज़ारों लाखों करोड़ों का टेंट लगता है। हज़ारों लाखों का जो है कि वहाँ कैमरा लगता हुआ है, या फैशन बनाया जाता है। और मैं दोस्तों एक चीज़ कहना चाहता हूँ माताओं बहनें से, कि आप लोग कभी अपने बहू को या अपनी बेटी को संस्कार दिया करो। संस्कार में अच्छा पाला करो, क्योंकि अच्छे पालोगी तो आपकी बेटी और बहू अच्छी होगी। देखिए यहाँ पे जयमाल व्यवस्था है। जयमाल व्यवस्था करके अपने बहू को, अपने बेटी को सबके सामने दिखाया जाता है, और बाद में वही बहू और बेटी अपने घर चली जाती है तो लोग वहाँ कहते हैं कि तुम्हारी बेटी शर्म नहीं करती। अरे शर्म क्या करेगी? तुम तो खुद बेशर्म हो। तुम खुद उसको जो है कि घुमा रही हो, जयमाल पे दिखाई, फिर अपने परिवार को दिखाई, यानी इतना दिखा के अपना जलवा दिखाया कि मैं बहुत अच्छी कर रही हूँ। तो फिर क्यों बहू के ऊपर गुस्सा होती हो? यदि बहू बेटी की तरह रह रही है तो उसको रहने दो, या तो बहू को बहू की तरह रखना चाहती हो तो जयमाल का सिस्टम बंद करो, उसको इधर उधर घुमा के दिखाना बंद करो। तब हम जानेंगे कि नहीं, बहू के लिए आप सोचती हो। लेकिन आप लोग बहू के लिए नहीं सोचती हो, या बहू को केवल परेशान करने के लिए। इसके लिए जो भी नई नवेली दुल्हन आती है वो अपने परिवार में परेशान हो जाती है, क्योंकि वो बहू का मतलब समझ नहीं पाती है। इसके लिए जो भी कन्या होती है, जो भी लड़की होती है, वो आडंबर में घूमती रह जाती है और परेशान हो जाती है। इसके लिए एक दूसरे के साथ वो भागना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब दुल्हन थी पहले तो भागने की कोशिश नहीं करती थी, लेकिन आज दुल्हन की शादी नहीं होती है। आज एक लड़की शादी करके जाती है तो लड़की का मतलब हुआ कि पूरा हर जगह ओपन रहता है। इसके लिए भागने की कोशिश करती है, भाग भी जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बहन बेटियों को ये सलाह देता हूँ कि जो भी लड़की अपने माँ बाप के परिवार के साथ सम्मान के साथ शादी विवाह करके जाए, उसकी ज़िंदगी भगवान बहुत अच्छी तरह जिलाते हैं। लेकिन किसी बहन बेटी को मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त ले ले। यही हमारा सोच है, और आपकी भी सोच ऐसा ही होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ऐसे पंडाल लगे हुए हैं, ऐसे टेंट लगे हुए हैं। यहाँ पे वीआईपी कुर्सी पानी पीने के लिए लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे रथ के ऊपर दूल्हे राजा आए हुए हैं। इनके लिए तो सब श्रृंगार बहुत अच्छा है। दूल्हे राजा को हमेशा सजा के लाया जाता है, बारात सजा के लाई जाती है। लेकिन बाकी जो इसमें आडंबर किया जाता है, दिखावा किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे इतनी पब्लिक, इतनी औरतें, इतना बहन बेटियाँ जुटी हुई हैं दूल्हे राजा को देखने के लिए। तो यह वो भाग्य होता है कि ऐसे दूल्हे राजा को देखने के लिए सबको एकत्रित होना चाहिए, सबको साथ होना चाहिए। लेकिन जो भी आडंबर करते हैं वैसा आडंबर नहीं करना चाहिए। शादी विवाह को एक छोटे परिवार की तरह करना चाहिए। अमीरों को यह अच्छा लगता है, जिसको छोटे को ये भड़काते हैं। ये बड़ों को जो दिखावा नहीं है तो महंगाई के स्रोत नहीं देखते हैं। इनको तो पास पैसा है तो ये अपना कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो छोटे रहते हैं वो भी देख देख के परेशान हो जाते हैं। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि किसी की शादी हो तो उसमें हर अमीर आदमी को सहयोग करना चाहिए। गांव का व्यक्ति अगर चाहे तो हर गांव के गरीब बेटी की शादी हो सकती है, लेकिन अमीर नहीं चाहता है कि उसकी बेटी की शादी हो, क्योंकि वो मजाक करता है, वो मज़ा लेता है। इसके लिए मैं हर व्यक्ति को यही कहूँगा कि आप ऐसा काम मत करिए। आप भी पटाखा छोड़िए और पटाखे की व्यवस्था हर गरीब को डालते रहिए। इसीलिए यह देश अपना सुरक्षित रहेगा, गांव सुरक्षित रहेगा। ना किसी का बहन बेटी इधर उधर भगेगी, और ना इसकी इधर उधर कोई कार्य गलत करेगी। जो भी व्यक्ति वहाँ पे जाता है, वह व्यक्ति, हर व्यक्ति एक देवता के समान होता है। इसलिए वहाँ पे जो भी प्राणी, जो भी बहन बेटियों जाती हैं, वहाँ पे आदमी जाते हैं, उस वर वधू को आशीर्वाद दीजिए
कि ताकि वह सदा सुख रहे, अपने परिवार में हमेशा खुशी रहे, उसको मंगल हमेशा बनता रहे, अमंगल कभी उसके साथ में नहीं रहे। इसके लिए देखिए, यहाँ पे आप बारात में कहीं भी जाते हैं तो आप किसी की बहन बेटी हो, आप इज़्ज़त मान सम्मान के साथ अपनी शादी करवाइए और शादी में लोगों को, घर परिवार को लेके जाइए, ताकि जिससे आप समाज में हर जगह ऊँचा रहेंगे। ऐसा बेटी मत करना कि जो समाज तुम्हें गाली दे, आज तुम भग के शादी कर रही हो, भग के तुम जो है अपने माँ बाप की इज़्ज़त ले रहे हो, लेकिन ऐसा कार्य मत करना। ऐसे कार्य करने से बहुत घिनौना हरकत होता है, बहुत घिनौने आप काम करते हो। लेकिन मैं बहुत ऐसे छोटे परिवार या बड़े परिवार से लड़कियों को देखता हूँ कि लड़कियाँ भाग भाग के शादी करती है, अपने माँ बाप की इज़्ज़त ले लेती है। लेकिन ऐसे समाज को गंदा मत करो। अगर समाज में रहना है तो समाज का सीखो, समाज को आगे बढ़ाओ, और इसी तरह आप जो है कि अपने शादी विवाह में उत्साह और उमंग बढ़ाओ। यही हमारी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत।